नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एस10 टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा आपके सामने लेकर के आए हैं वह है शहर में जगह जगह नगर निगम कोटा और कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार करवाए गए सामुदायिक भवनों का। ये सामुदायिक भवन कम किराए पर लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे उन्हें महंगे महंगे मैरिज हॉल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण ये मैरिज हॉल सामुदायिक भवन धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं और लोगों के काम नहीं आ रहे। आखिर क्या स्थिति है, क्यों नहीं इनका उपयोग हो पा रहा, क्यों लोगों को महंगे मैरिज हॉल की ओर रुख करना पड़ रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने हकीकत को जाना, अधिकारियों से बात की, आम लोगों से पूछा, तो यही निकल कर के आया कि नगर निगम के अधिकारी इन सामुदायिक भवनों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे, न ही जनप्रतिनिधि इसमें रुचि दिखा रहे, जबकि कोटा विकास प्राधिकरण के सामुदायिक भवन आज भी बेहतर स्थिति में है और लोगों का रुझान उनकी तरफ अधिक है। दरअसल कोटा शहर के नागरिकों को सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक स्थान उपलब्ध कराने के सामुदायिक भवन का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर मोहल्ले में से कार्यक्रमों के लिए सुविधा युक्त स्थान की जरूरत पड़ती है, जहां मोहल्ले के लोग शादी विवाह समारोह कर सकें, अपने घर आने वाले बारात को ठहरा सकें या फिर कुछ अन्य रचनात्मक कार्यक्रम कर सकें। शहर के लोगों को यही सहूलियतें प्रदान करने के लिए कोटा नगर निगम ने कई वार्डों में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया है, पर जिस उद्देश्य से सामुदायिक भवनों का निर्माण हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति होती दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान नहीं देने के कारण आज ये दुर्दशा का शिकार हो गए हैं। कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 5 में बना हुआ एक सामुदायिक भवन समय पर सार संभाल नहीं होने के कारण दुर्दशा का शिकार हो गया और स्थानीय लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विशाल भूभाग में बने सामुदायिक भवन में कुछ सालों पहले तक आसपास के लोग नाम मात्र की राशि में अपने कार्यक्रम आयोजित करते थे, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी की वजह से आज इसकी दुर्दशा हो गई है। सामुदायिक भवन में लगे हुए खिड़की दरवाजे असामाजिक तत्वों ने चुरा लिए और सुरक्षाकर्मी नहीं होने के कारण अब यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। सामुदायिक भवन के आसपास रहने वाले परिवार मध्यम और गरीब वर्ग के हैं, जिनके लिए सामुदायिक भवन काफ़ी मददगार साबित होता था, लेकिन अब समय पर संभाल नहीं होने के कारण उन्हें महंगे दामों में मैरिज गार्डन या अन्य स्थान की तलाश करना पड़ता है। स्थानीय पार्षद जितेंद्र सिंह और प्रदीप कसाना का कहना है कि करीब 5 बीघा में यह सामुदायिक भवन बना हुआ है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए कई बार प्रयास किया गया। इस संबंध में कई बार नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। यही हाल महावीर नगर 3 में बने हुए निगम के सामुदायिक भवन का भी है। जनता की मांग पर कई बार नगर निगम द्वारा सामुदायिक भवन की मरम्मत कराई गई। अभी कुछ समय पहले भी खुदाई का कार्य कराया गया और बिजली की फिटिंग कराई गई, लेकिन असामाजिक तत्वों की नज़र इस पर पड़ी और हाल में लगे हुए सारे बिजली के उपकरण और फिटिंग गायब हो गई। पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण भी यहाँ बड़ी दिक्कत है। स्थानीय लोगों की मांग है कि नगर निगम द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवन काफ़ी कम दामों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन अव्यवस्था के कारण जनता ने इन्हें उपयोग में लेना बंद कर दिया है। यदि निगम इसकी दशा सुधारे और अव्यवस्थाओं को दूर करके इन्हें रीजनेबल रेट पर जनता के लिए उपलब्ध कराए, तो ये सामुदायिक भवन रेवेन्यू का एक अच्छा जरिया नगर निगम के लिए बन सकते हैं। एक भवन जो नगर निगम के बने हुए हैं, किस लिए उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं, क्यों? ये एक्चुअली क्या बात है कि इन्होंने एक कॉस्ट बढ़ाई हुई है इस भवन की, और एक जो गरीब आदमी है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो यहाँ आकर, अगर उसको करना होगा तो फिर कोई निजी सामुदायिक भवन नहीं कर लेगा वो। और इसमें ऐसी सुविधाएं कि बहुत सारी चीज़ें, लाइट नल सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा पार्किंग की जो है व्यवस्था वो ख़राब है। यहाँ पे एक बस्ती के बीच में है तो पार्किंग व्यवस्था नहीं है। एक चौकीदार नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ है कि चौकीदार नहीं है। आए दिन यहाँ स्मैक्ची वगैरह, चोरी वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। स्मैक्चियों के लिए एक सुरक्षा का केंद्र बना हुआ है, ये वो आके छुप जाते हैं यहाँ पे। ये तो नगर निगम को इसको कम करते हुए एक गरीब आदमी का सोच उसके उसमें रखते हुए
इसकी कॉस्ट कम करनी चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए, पार्किंग व्यवस्था और यहाँ पर एक चौकीदार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये अगर अच्छा वो काम आ सकते हैं बढ़िया लोगों के यहाँ। बिल्कुल, एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत अच्छा काम में आएगा। कम से कम इसमें काफ़ी सारे शादी ब्याह हो जाएंगे। गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर पाता इन चीज़ों को, तो वो इसके लिए उनके लिए बहुत अच्छा है ये। नाम बताएं आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार पंकज। भवन है लेकिन काम नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण है? और ये चालू होते हैं तो कितना फ़ायदा होगा? यहाँ पे थोड़ा मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, उनकी पहुँच से दूर है, किराया भाड़ा नहीं दे पाएंगे, पार्किंग व्यवस्था नहीं है, लाइट सुविधा नहीं है, थोड़ी यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, चौकीदार नहीं है, आए दिन परेशानी आती है, नल लाइट की व्यवस्था नहीं है अंदर इसमें। इतना बढ़िया भवन बना हुआ है हाँ। आपके यहाँ पे, तो अगर ये चालू हो जाता है तो काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ, काफ़ी फ़ायदा होगा, अगर सुविधा मिल जाएगी तो काफ़ी फ़ायदा होगा पब्लिक को। यहाँ पर नाम बता दें आपका? बालाराम सोनी। काफ़ी बड़ा सामुदायिक भवन है, यहाँ के लोगों के लिए काम आ सकता है, लेकिन ये दुर्दशा का शिकार है। क्या कितनी परेशानी आती है इसके? अब इसकी परेशानियों का तो ये है, अभी इसको 10 साल हो गए, पर ऐसे के साथ पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है और कोई ध्यान नहीं इस जगह पे। और पार्षद साहब भी 10-20 बार लिख के दे चुके इसके बारे में कि भाई इसका जीर्णोद्धार करा जाए, इसका कुछ ना कुछ विकास करा जाए, पर इसका कोई ध्यान नहीं है। ये इधर से रास्ता है, सीधा आ सकता है, इधर मंदिर भाई ब्लॉक हो गया कि भाई इधर से नहीं आने का रास्ता, तो सीधा रास्ता हो चुका है, पर इसकी कोई संभाल ही नहीं लेता। मतलब पूरा ही आप देखो तो अंदर से टूटियाँ, सिंग, जालियाँ, फाटक सब चोरी हो गए, कुछ भी नहीं बचा इसमें, एक ट्यूब लाइट भी नहीं कहने को। ये हालात हैं अभी इसके। अगर ये काम हो जाता तो कितना फ़ायदा मिलेगा लोगों को? ये काम हो जाता तो पहले यार सर इसका 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये किराया था नगर निगम में, तो यहाँ सब ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो यहाँ प्रोग्राम कर लेते थे अपने, अच्छे प्रोग्राम हो जाते, अच्छी जगह थी। पर अब बिल्कुल इसका तो निस्तारण ख़त्म ही हो गया, तो अब इसका कुछ ना कुछ जीर्णोद्धार हो जाए तो ठीक रहेगा। नाम बता दो? कपिल भारती। दुर्दशा का शिकार है, अगर इसकी मरम्मत हो जाए तो काफ़ी लोगों को फायदा हो सकता है। कई सालों से वो इसी स्थिति में पड़ा हुआ है। नगर निगम की संपत्ति है। 5 साल में मैंने 50 बार मौखिक रूप से अवगत करा दिया, 20 बार लेटर लिख के दे दिए। नगर निगम प्रशासन को होश ही नहीं है कि उनकी इतनी बड़ी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ी है। वहाँ 3 वार्ड के गरीब और मध्यम तबके के लोग अपने सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि नगर निगम का सामुदायिक भवन सस्ता पड़ता है। मगर इतनी बार अवगत कराने के बावजूद कोई जूं तक नहीं रेंग रही प्रशासन के। इन्हें कई सालों से पड़े क्षतिग्रस्त हुए हुए सामुदायिक भवन की याद ही नहीं है, तभी तो सरकारी संपत्तियों पे लोग कब्जा कर लेते हैं। तो अब क्या प्रयास आपके लोगों? अभी फिर दिया है आयुक्त साहब को, भाई पार्षद किसी भी दल का हो, पार्षद प्रयास करता है उसके वार्ड में जो भी जन समस्या है, मगर जब तक नगर निगम, नगर पालिका को छोड़िए, नगर निगम में सरपंचों की तरह अधिकार नहीं मिलेंगे जब तक कुछ नहीं कर सकते हो। अब 1.5 साल में निर्माण कार्य मिले, अब कहीं क्रॉस टूट गया, कोई छोटे मोटे काम हो तो जनता विधायक और सांसद जी से नहीं कहती है, सब काम पार्षद को ही बताती है। अब पार्षद क्या घर से लगाएगा क्या? क्यों कुछ ऐसी चीज़ व्यवस्थाएं होना चाहिए कि छोटे मोटे काम हैं जो है वो तुरंत पार्षद अवगत कराए जनहित के, वो काम स्वतः ही होना चाहिए। काम हो जाता है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? हमारे यानी कि ये कार्य हो जाए तो जनता को बहुत लाभ मिलेगा और नगर निगम को भी इसका राजस्व बहुत अच्छा मिलेगा। नगर निगम यहाँ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। हमारे साथी जितेंद्र जी बना, हम जो हमारे वार्ड 4 और वार्ड 5 हम दोनों का मिलके यानी साथी पार्षद हैं, हमने बहुत प्रयास किया, हमने लेटर पे भी दे चुके हैं इसको 8 से 10 बार, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर ये इसका जीर्णोद्धार हो जाता है तो आज ही यहाँ पे मान लो कि नगर निगम को राजस्व भी अधिक मिलेगा और जनता को बहुत अधिक फायदा मिलेगा इसका। कब से ये ऐसा पड़ा हुआ है? ये आज पिछले 10 से 12 वर्षों से ये ऐसे ही जर्जर पड़ा हुआ है। तो अभी कोई कार्यक्रम वगैरह नहीं हो पाते हैं? इसमें कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है और ये जर्ज यानी कि इसके पटान भी टूटे हुए हैं, इसके दरवाजे भी टूटे हुए हैं, यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, छत भी कब गिरूँ ऐसी स्थिति हो रही है। और इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास कर भी रहे हैं कि भाई नगर निगम द्वारा इसका वापस से जीर्णोद्धार हो और नगर निगम को राजस्व जो चलता आ रहा है वो मिलता रहे। नाम बता दें आप? मेरा नाम प्रदीप कसाना, पार्षद वार्ड नंबर 4। सामुदायिक भवन है, काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन देखभाल नहीं होने की वजह से स्थिति हो रही है। नगर निगम के सामुदायिक भवन की जब से ये सामुदायिक भवन बने हैं ना, तब से ही एक तरह से देखा जाए तो नगर निगम बना के किसी के भरोसे नहीं छोड़ता, कोई ठेकेदार को ठेका नहीं देता, जिससे चौकीदार भी नहीं रहता, तो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। और इसमें एक चीज़ होते हैं जो इनके जो भी सामान इसमें लगा होता है, बल्ब हो चाहे पंखा हो चाहे बोर्ड हो लाइट का,
नल हो सब तोड़ के ले जाते हैं। ये स्थिति काफ़ी वर्षों से हम बोर्ड की बैठक में भी उठाते आ रहे हैं कि जिस तरह UIT आजकल जो KDA कहलाता है, उनमें कोई भी सामुदायिक भवन बनता है तो उसका एक ठेकेदार को देखभाल का ठेका दिया जाता है और जिससे वो मेंटेन रहता है, उसमें कोई चीज़ चोरी नहीं होती, सफाई भी होती है। यहाँ तो ये है कि पैसे तो उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं KDA से, लेकिन सुविधाओं के नाम पे जीरो है। न लाइट, न पानी, न पंखा, न कोई लेट बात। इस तरह से कुल पकड़ा के देखा जाए तो मजबूरी में गरीब आदमी करने के लिए सामुदायिक भवन होते हैं, क्योंकि बड़े लोग तो मैरिज गार्डनों में जाते हैं, लेकिन गरीब आदमियों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती और मजबूरी में वो टूटे फूटे सामुदायिक भवन में प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जिस तरह से नगर निगम रेट बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए आज की तारीख में इनकी तरफ रुझान जनता का कम हो चुका है। नगर निगम का सामुदायिक भवन बनाने का मूल उद्देश्य भी यही है कि गरीब आदमी को सस्ते में अपने कोई प्रोग्राम करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए स्थान उपलब्ध हो। लेकिन मेरे को लगता है कि नगर निगम अपने रास्ते से भटक रहा है। गरीब आदमी को सस्ते दर पे अच्छे सामुदायिक भवन मिले, ये अभी तक नहीं हो पाया है। इनकी अगर दशा सुधरती जाती है तो फिर अच्छा दशा सुधरनी चाहिए और रेट भी मिनिमम रहनी चाहिए, ताकि क्योंकि नगर निगम के सामुदायिक भवन में आदमी गरीब ही आएगा। पैसे वाला आदमी कभी नगर निगम के सामुदायिक भवन में कोई शादी ब्याह नहीं करेगा, मैरिज गार्डन, बड़े बड़े होटलों में जाएगा। इसलिए गरीब जनता का ध्यान रखने के लिए नगर निगम के सामुदायिक भवन की मिनिमम रेट और उसमें सुव्यवस्थित होना चाहिए, लाइट से, पानी से, लेट बाथ से, और टूट फूट नहीं हो। लेकिन ऐसा है नहीं, है मैं मानता हूँ। नाम बता दें आपका। गोपाल राम मंडा, वार्ड पार्षद, नगर निगम कोटा दक्षिण, वार्ड 78। नगर निगम हर बार आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन वार्डों में बने हुए ये सामुदायिक भवन की सुध नहीं ली जाती है। हालांकि जनता की मांग पर पार्षदों द्वारा सामुदायिक भवन की दशा सुधारने के लिए नगर निगम के अधिकारियों से मांग की गई है और इसके बाद धीरे धीरे बजट उपलब्ध होने के साथ मरम्मत भी कराई जाने लगी है। गोविंदनगर में सामुदायिक भवन में मरम्मत का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। बालाकुंड में भी नगर निगम द्वारा सामुदायिक भवन बनकर तैयार है, लेकिन उसे भी जनता के लिए नहीं खोला गया है। संजय नगर, विज्ञान नगर, किशोरपुरा सहित शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सामुदायिक भवन जनता की सुविधा के लिए बने हुए तो हैं, लेकिन किसी न किसी समस्या के कारण वो उपयोगी साबित नहीं हो पा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी अब ऐसे सामुदायिक भवनों को चिन्हित करके वहां पर आवश्यक निर्माण कार्य कर रहे हैं ताकि जनता इनका उपयोग कर सके। पिछली बार क्या क्या काम कराए गए थे और अब की बार क्या क्या प्रस्ताव है? इस वर्ष दशहरा मेले की प्रथम बैठक आयोजित की जा चुकी है। उस बैठक में माननीय मेला समिति अध्यक्ष और मेला समिति द्वारा हमें सर्वप्रथम रावण के पुतले की अधिक ऊंचाई लगभग 200 फीट से ऊपर बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं। इस दिशा में हमारी टेक्निकल टीम जहां ये 200 फुट का रावण मतलब बनता है, हरियाणा में बनाते हैं लोग, वहाँ हमारी टीम गई थी। वहाँ का जो लोग कारीगर बनाते हैं उनसे बातचीत हुई, 2-3 पार्टियों से बात हुई है। इस आधार पर हमने 200 फुट से अधिक लंबाई का टेंडर जारी कर दिया है। अब इसमें जो हमारे पास प्रस्ताव आएंगे उस आधार पर हम प्रयास करेंगे कि 200 फीट से ऊंचाई का रावण बनाया जाए। इसके अलावा जहाँ तक निर्माण कार्य की बात है कि पिछले वर्ष हमने काफ़ी काम अच्छे करवा चुके हैं निर्माण में, मतलब मैदान की सुविधाओं के लिए। इस वर्ष पानी की व्यवस्था को लेके हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है और नई टंकी का निर्माण चल रहा है जो कि मेले के पूर्ण हो जाएगा, जिससे पानी की जो समस्या थी वो लगभग ख़त्म हो जाएगी और लोगों को पानी के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी। इसके अलावा सामान्य रंगाई पुताई वगैरह मैदान की, जिसके हम टेंडर अभी इस हफ्ता जारी कर दिए जाएंगे। तो इसके पहले विजिट भी करेंगे, मौका वगैरह? अभी मेला समिति सहित इस हफ्ते में उसकी मीटिंग मेला मैदान की एक निरीक्षण करेगी। उसमें ये टेंडर जारी करने के बाद और जो हमारे सामने समस्या आएगी उसके फिर दोबारा टेंडर और लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी समय है। अभी सही समय पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हर साल तो महीने भर में ही पहले ही तैयारी होती थी, लेकिन इस बार लगभग 3 महीने पहले तैयारी चालू कर दी गई है। तो निश्चित रूप से मेला और अधिक अच्छा भरेगा।
सामुदायिक भवनों की बात की जाए तो उसमें क्या आप नया करने जा रहे हैं, आय का जरिया बने उससे? लगभग 12 सामुदायिक भवन हैं हमारे पास, लेकिन उनकी क्या है कि प्रॉपर इनकम नहीं होने के कारण इतनी देखभाल नहीं कर पाते हैं और वो कुछ समय में जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, जिसका अच्छी तरह उपयोग को जनता को भी नहीं मिल पाता है। तो नगर निगम का इस बार प्रयास है कि इस बार सभी सामुदायिक भवन की प्रॉपर मरम्मत करवा दी जाए, उसमें आवश्यक पानी की और प्रॉपर लाइट की सुविधाएं प्रदान कर दी जाए, जिससे अधिक से अधिक जनता उसका उपयोग कर सके और नगर निगम को भी आय हो सके। नाम पर मैं AK कुरैशी, एक्सियन नगर निगम कोटा साउथ। में कितना निर्माण कार्य है? सामुदायिक भवन टोटल 12 है। एक हमारे इसके अलावा भित्रिया कुंड है, जिसके अंदर बरामदा नंबर 1, 2 और 12 गृह वगैरह है, जो वहाँ पे क्या नाम हम इसको रेट बेसिस पर अलॉट करते हैं। सामुदायिक भवनों के वैसे तकमीने बनाए जा रहे हैं इनको रिनोवेट करने के लिए। एक सामुदायिक भवन में वर्तमान में भी कार्य प्रगति पर है, गोविंद नगर वाले में लगभग 10 लाख रुपये तक का कार्य इसमें वर्क ऑर्डर दे रखा है। इस प्रकार छोटा फायदा इससे मिलेगा आगामी दिनों में, आय कितनी होगी? वर्तमान में सामुदायिक भवनों की जो कंडीशन है थोड़ी बहुत ख़राब है, इस चक्कर में आई अभी उतनी नहीं हो पा रही जितनी एक्सपेक्टेड थी। अब भविष्य में आशा रखते हैं कि आई इससे बढ़ेगी। शहर में ये सामुदायिक भवन उन वार्डों में बनाए गए थे जहां पर मध्य या निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, ताकि उन्हें कम दरों पर ये सामुदायिक भवन उपलब्ध कराया जा सके और कम खर्चे में अपने आयोजन वो कर सकें। अभी नगर निगम द्वारा दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर के भी विरोध हो रहा है। आम जनता ये मांग कर रही है कि नगर निगम सामुदायिक भवनों की सुध ले और उनमें आवश्यक निर्माण कार्य करने के साथ सुरक्षा के लिए गार्ड भी लगाए, ताकि असामाजिक तत्व उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। निगम के अधिकतर सामुदायिक भवन अब कॉलोनियों के बीच में हैं, जहां बड़े आयोजन तो नहीं, लेकिन छोटे आयोजन जरूर आयोजित हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी पार्किंग और अन्य आवश्यकताओं को नगर निगम द्वारा विकसित करना पड़ेगा। उधर नगर विकास न्यास, जो मौजूदा कोटा विकास प्राधिकरण में बदल गया है, की ओर से तैयार करवाए गए सामुदायिक भवन आज बेहतर स्थिति में है तथा लोग उनमें सामाजिक व व्यवहारिक कार्य करने के लिए रुचि दिखाते हैं। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।